Dear students, welcome to the learning management system of Superior Group of Colleges. Dear student, आज हमारा केमिस्ट्री का छठा लेक्चर है और ये लेक्चर है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था व्हाट आर आइसोटॉप्स। Isotopes have same atomic number and different atomic masses. फिर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स भी देखे थे, जैसा कि हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, फ्लोरीन सिंगल एक ही आइसोटॉप है, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट है, टिन के 11 हैं, सिल्वर के 16 हैं। हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स भी देखे। डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे उन आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। Relative abundance is the percentage of an isotope relative to the percentage of other isotopes of the same element. कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू दी अदर आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उनमें से एक की परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस है और वो विद रिस्पेक्ट टू अदर 2 आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन है। तो रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज होती है और ये उसी एलिमेंट के दूसरे आइसोटॉप्स के रेफरेंस से निकाली जाती है। दिस इज डिटरमाइंड with respect to the other isotopes of same element. Dear students, the properties of particular element, किसी भी element की properties mostly correspond to the most abundant isotope. जैसे कार्बन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है? कार्बन 12 है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं लिटरेचर में रिपोर्टेड हैं वो मोस्टली मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप के हवाले से होती हैं, वो उसी को करस्पॉन्ड करती हैं। जैसा कि हाइड्रोजन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है? प्रोटियम है। तो प्रॉपर्टीज मोस्टली मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप को करस्पॉन्ड करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में हमारे पास पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला आइसोटोप है प्रोटियम, ये सबसे स्टेबल आइसोटोप है। जो जितना स्टेबल होता है वो उतना ही अबंडेंट होता है। देखें इसकी परसेंटेज कितनी ज्यादा है, 99.985%। दिस इज रिलेटिव अबंडेंस with respect to the other isotopes of hydrogen. इसका मतलब है अगर इसकी परसेंटेज 99.9 है तो बाकी आइसोटोप्स की परसेंटेज तो इंतहाई कम होगी। जैसा कि देखें हाइड्रोजन जो दूसरा आइसोटोप है दिस इज ड्यूट्रियम, कितने परसेंट है? जस्ट 0.015%। और अगर आप थर्ड वाला आइसोटोप देखें ये तो इंतहाई कम होता है, ये रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन इमिट करता है और इसकी हाफ लाइफ 12.32 ईयर्स होती है। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के भी 3 ही आइसोटोप होते हैं, इनमें सबसे अबंडेंट आइसोटोप 16 वाला है और इसकी परसेंटेज देखें 99.76% है।
इसका मतलब है ऑक्सीजन के बाकी आइसोटॉप्स की परसेंटेज भी इंतहाई कम है, यानी उनकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम है तो उनकी परसेंटेज भी कम है। जैसा कि देखें, ऑक्सीजन 17 जस्ट 0.04% और ऑक्सीजन ओ 18.20%। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन की। कार्बन के भी 3 ही आइसोटोप होते हैं। सबसे अबंडेंट आइसोटोप कार्बन 12 है, सबसे स्टेबल है और इसकी परसेंटेज कितनी है 98.89। ये रिलेटिव अबंडेंस है और इसका मैस भी चेक करें, एग्जैक्टली 12 है। यही वजह है हम इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं टू डिटरमिन द रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ अदर एलिमेंट्स। और इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। ये कार्बन का बहुत स्टेबल आइसोटोप है। नंबर 2 पे कार्बन 13 जस्ट 1.109%। चेक करें, इसका मैस एग्जैक्ट 13 नहीं है। और इसी तरह जो इसका 14 वाला आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस तो इंतहाई कम होती है, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पीपीटी। पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब है कि कार्बन के सैंपल के 1 ट्रिलियन पार्ट्स में से 1 पार्ट कार्बन 14 का होगा। यानी इतनी कम परसेंटेज, इतनी कम अमाउंट होती है कार्बन 14 की। एक और एग्जांपल लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक 35 और दूसरा 37। अगर आप 35 वाले की परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा है, 75.77। और देखिए इसका मैस भी एग्जैक्टली 35 नहीं है, 34.9688 है। और रिलेटिव अबंडेंस विद रिस्पेक्ट टू द अदर आइसोटोप, और दूसरा आइसोटोप कौन सा है, क्लोरीन 37 है, जिसकी परसेंटेज कितनी है जस्ट 24.23। इसका मतलब स्टेबल आइसोटोप कौन सा हुआ, क्लोरीन 35 वाला। ये लेस स्टेबल है और देखिए इसका मैस भी फ्रैक्शन में है। सिर्फ कार्बन का मैस होल नंबर में है, एग्जैक्टली 12 है। दैट्स व्हाई कार्बन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रिलेटिव अबंडेंस ओवरऑल देखें पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास टोटल आइसोटॉप्स 580 हैं। टोटल आइसोटॉप्स 580 हैं, जिनमें से नेचुरल आइसोटॉप्स 280 हैं। टोटल आइसोटॉप्स 580 और इन 580 में से नेचुरली अकरिंग 280 हैं, तो बाकी कितने बच गए 300। ये जो 300 हैं ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। और ये कितने हैं, ये 300 हैं। ये एंथ्रोपोजेनिक हैं, ये मैन मेड हैं, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हैं 300। टोटल टोटल आइसोटॉप्स 580, 280 निकल गए नेचुरल, 300 आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो 280 हैं नेचुरल आइसोटॉप्स, इनकी फर्दर डिवीजन देखते हैं। ये जो नेचुरल आइसोटॉप्स हैं कितने हैं टोटल 280। इन 280 में से 40 रेडियो एक्टिव हैं। इन 280 में से 40 रेडियो एक्टिव हैं, बाकी कितने बच गए 240। और जो 240 हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव यानी नॉर्मल हैं, वो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, वो 240 हैं। टोटल आइसोटोप कितने हैं 500। 500 में से नेचुरल 280, 280 में से 240 ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, और रेडियो एक्टिव कितने हैं 40। डियर स्टूडेंट्स, 280 में से ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक मैस भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, वो हैं 154।
280 में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। डियर स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल का सर्वे करने के बाद स्कॉलर्स, रिसर्चर्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, ऑड मीन 2 पे डिवाइड नहीं होगा, एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर कितने हैं? ऑलमोस्ट नेवर possess मोर देन 2 आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज्यादा आइसोटोप तकरीबन कभी नहीं होते। देखिए उसने ऑलमोस्ट कहा है, उसने ये नहीं कहा नेवर possess मोर देन 2 आइसोटोप्स। जैसे आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑड है, लेकिन आइसोटोप कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं, 3 हैं। तो ऑलमोस्ट नेवर possess, अगर होंगे होंगे भी तो वो स्टेबल नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका थर्ड वाला जो ट्रिटियम है वो तो रेडियो एक्टिव है, वो तो स्टेबल है ही नहीं। तो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, ये सारे आइसोटोप 280 के 280 आइसोटोप स्टडी करने से पता चला, 280 जो नेचुरली अकरिंग है, पता चला कि जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है ऐसे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट नेवर possess मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। नंबर 2, एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर, दे आर abundant, possess larger number of isotopes। जैसे ऑक्सीजन 3 हैं, जैसे कार्बन 3 हैं, तो एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर वाले नेवर possess मोर देन 2, इवन वाले possess larger number of isotopes। और इनसे भी ज्यादा ऐसे एलिमेंट जिनका मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है उनके आइसोटोप्स बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर पार्टिकुलरली अबंडेंट, उनकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर हम मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 की एग्जांपल लें तो देखें हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैस कितना है? 16, 16 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम देखें 24, इसका मैस भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह देखें सिलिकॉन, सिलिकॉन का मैस 28, अगेन मल्टीपल ऑफ 4। कैल्शियम 40, मल्टीपल ऑफ 4। और आयरन 56, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट हैं जिनके मैसेस 4 का मल्टीपल हैं, और जिनका मैस 4 का मल्टीपल होते हैं वो बहुत अबंडेंट होते हैं। जैसा कि ये 5 हैं, ये इतने ज्यादा अबंडेंट हैं कि ये अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। 50% of earth crust is made up of these 5 elements। तो इसका मतलब है जिनके मैसेज मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं दे आर पार्टिकुलरली अबंडेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आइसोटॉप्स को हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया। पहले लेक्चर में हमने आइसोटॉप्स की डेफिनेशंस पढ़ी 2, उसके बाद एग्जांपल्स देखी, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स भी देखे, हमने आइसोटॉप्स की सिमिलैरिटीज भी देखी, डिफरेंसेस भी देखे। जबकि दूसरे वाले में हमने रिलेटिव अबंडेंस को डिफाइन किया। रिलेटिव अबंडेंस के बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन के आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस भी देखी। और फिर हमने टोटल आइसोटॉप भी देखे 580, नेचुरली अकरिंग 280, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस 300, नेचुरल में से रेडियो एक्टिव 40, नॉन रेडियो एक्टिव 240 और 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है। सारे लेक्चर को रिकॉल करें। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, यानी नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कितने हैं टोटल। वीडियो को पॉज करें, सोचें, लेक्चर को रिकॉल करें कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हमने कितने पढ़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स आपने सोच लिया होगा
हमने पढ़ा है टोटल नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स 280 होते हैं, यानी इसका बी आंसर बन जाएगा। दूसरा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो आइसोटॉपिक। ये कल वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, 4 हमने मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट पढ़े थे, हमने कल देखा था। सोचें, वीडियो को पॉज करें, कल का लेक्चर ज़हन में दोबारा लेके आएं और सोचें कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो वीडियो पॉज करें, सोचें। कल के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप पढ़े थे, जिसमें मोनो आइसोटोपिक भी पढ़े थे, डाई आइसोटोपिक भी, ऐसे एलिमेंट्स भी पढ़े थे जिनके 3 हैं, 5 हैं, 6 है, 9 है, 11 है, 16 है। तो कौन सा आंसर है इसका? फ्लोरीन। तो इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा सी। डियर स्टूडेंट्स, अब है कि आइसोटोप से रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं। पहला एमसीक्यू, आइसोटोप्स डिफर इन, मुल्तान में 2016 और सरगोदा 2015 में आया हुआ है। तो आइसोटोप्स डिफर करते हैं किन प्रॉपर्टीज में? जी डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स डिफर इन, लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के डिफरेंसेस पढ़े थे और सिमिलैरिटीज भी पढ़ी थी। मुल्तान में आया 2016 में, सरगोदा में आया 2015 में। सोचें, वीडियो को पॉज करें, कल वाला लेक्चर ज़हन में दोबारा लाएं और देखें कि आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स डिफर इन, तो जी डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बनेगा प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। कल हमने देखा था, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन देखी थी, आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर बन जाएगा ए, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये आज ही हमने पढ़ा, आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक masses आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। नो, हमने आज पढ़ा ऑड एटॉमिक नंबर वाले पढ़े कि ऑड एटॉमिक नंबर वाले नेवर पोजेस मोर देन 2 आइसोटोप्स। हमने इवन एटॉमिक नंबर वाले पढ़े हैं, इवन एटॉमिक मास वाला नहीं था। ऑड एटॉमिक मास देखें बीटा ऑप्शन में है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। सी, इवन एटॉमिक masses एंड इवन एटॉमिक नंबर, ये हमने पढ़ा है। इवन एटॉमिक नंबर वाले कंपैरेटिवली अबंडेंट होते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 वाला आंसर होता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट था, तो इसका आंसर बन जाएगा डियर स्टूडेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट सी बन जाएगा। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक masses एंड इवन एटॉमिक नंबर आर मोर अबंडेंट। ये डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, आइसोटोप से रिलेटेड हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस से रिलेटेड हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस कैसे फाइंड की जाती है, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटॉप्स का कैसे पता चलता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। थैंक यू वेरी मच।